मित्रों, मैं आज जो है थैलेरिया पर चर्चा करने जा रहा हूँ। बहुत मित्र लोग बोले हैं कि थैलेरिया के बारे में फील्ड एस्पेक्ट क्या है। किताब में तो बहुत सारी जानकारियाँ मिली है, लेकिन फील्ड में यानी कि जब किसानों के घर में जाते हैं और जा कर के जब मवेशी को देखते हैं तो हमें कौन सा जो है सिम्टम के आधार पर जो है हमको जानकारी होनी चाहिए कि ये कौन सा बीमारी है। तो लैब में तो हम लोग टेस्ट करके पता कर लेते हैं, लेकिन हम जो है ग्रास रूट पे जब फील्ड में हम लोग जाते हैं, किसानों के घर में जाते हैं, तो हमारे पास कोई लैब नहीं है, बस हमारा जो एक्सपीरियंस है वही काम करता है। तो जब मैं जो है मित्रों में जाता हूँ तो सबसे पहले मैं उसका टेम्परेचर लेता हूँ। तो टेम्परेचर लिया तो देखा कि 103, 106, 105 डिग्री फ़ारेनहीट रहता है। तो उस समय हम लोग जो है कंफर्म तो नहीं हो पाते हैं कि क्या है, लेकिन जो उसका हम लोग सुपरफिशियल लिम्फ नोड देखते हैं तो वो जो है बढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। तो हम लोग के बुक में है लिखा कि सुपरफिशियल लिम्फ नोड बढ़ा हो, टेम्परेचर हो, गाय डल डिप्रेस हो, भूख की कमी हो, और जो है वो जो है कंसंट्रेट को छोड़ देती है, कंसंट्रेट नहीं खाती है, और वो जो है हरा चारा जो है वो हल्का फुल्का लेती है। तो हम लोग जज कर लेते हैं कि जो है ब्लड प्रोटोजुअल डिजीज हो सकता है। लेकिन कन्फर्मली हो कि यह प्रोटोजुअल में जो है थैलेरिया है, इसको हम लोग कैसे पहचानते हैं कि उसका जो है टेम्परेचर मोर और लेस फिक्स रहता है। ये जो है उसका पिकुलियर सिम्टम है कि टेम्परेचर मोर और लेस 103 है तो 103 रहेगा, सुबह शाम दोपहर सब बड़ी। हाँ, और अगर जो है 6 है तो दोपहर सुबह शाम सब बड़ी देखते हैं तो टेम्परेचर 6 ही है। उसके सर पर पानी डालते हैं या जो है उसको जो है बुखार की दवा देते हैं एंटीपायरेटिक, तब भी उसका टेम्परेचर नहीं घटता। ठीक है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है थैलेरिया, और कन्फर्मली जो है तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने एक्सपीरियंस के आधार पर देखते हैं कि सुपरफिशियल लिम्फ नोड बढ़ा है और उसमें हल्का पेन है, पेनफुल इन्फ्लामेशन है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि थैलेरिया है। तो थैलेरिया के लिए जो है जो दवा आती है तो बुपारवाक्यून है। तो बुपारवाक्यून जो है काफ़ी महंगी दवा है, जिससे किसान का कवर टूट जाता है। अगर गरीब है किसान तो उसको देना मुश्किल हो जाता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है क्या कर सकते हैं कि क्योंकि जो है बुपारवाक्यून ही असली दवा है उसके बगैर अगर जो है ट्रीटमेंट करते हैं तो हो सकता है 2-4 दिन के बाद पुनः रिपीट हो जाती है। इसलिए जो है उससे बढ़िया है कि बुपारवाक्यून का ही हम लोग यूज कर लेते हैं, और करके उसको जो है क्लियर उसको जो है इलाज कर लेते हैं। तो बुपारवाक्यून जो है 20 kg बॉडी वेट पे 1 ml हम लोग देते हैं। ठीक है, तो अगर बड़ी गाय है 400 kg की गाय है तो 5 ml जो है 520 ml चाहिए, कम से कम 18 ml जो है दवा जो है डीप इंट्रामस्कुलर लगा देते हैं, तो वो जो है 24 घंटा के अंदर गाय नॉर्मल हो जाती है। वो जो है पुनः खाना खाने लगती है, टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है, भूख आ गई, अब जो है उसका जो है इलाज ये हो जाता है। तो इलाज के लिए मेनली जो दवा है बुपारवाक्यून है। तो और उसके सपोर्टिव में जो है फास्फोरस की दवा लगाते हैं इंजेक्शन फॉर्म में, एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक, ये सब लगा देते हैं जिससे उसको सपोर्ट मिलता है। और भूख की दवा जो है बायोबूस्ट वगैरह जो है ना, रूचा मैक्स वगैरह दे देते हैं, ताकि उसका जो एसिडोसिस डेवलप है पेट में, रूमेन का पीएच मेंटेन हो जाए। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, एक एंटीप्रोटोजुअल दवा दे दिए, बुपारवाक्यून, फास्फोरस की दवा दे दिए, आपको जो है एनाल्जेसिक, एंटीपायरेटिक दे दिए, और जो है पीएच को बैलेंस कर लीजिए। बस इसके बाद कुछ ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, गाय पुनः ठीक हो जाएगी, किसान जो है खुशहाल हो जाएगा। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।